हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आप ITR फाइलिंग नहीं करते हैं या इनकम टैक्स सबमिट नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या क्या संभावनाएं हैं कि हो सकता है। क्या आपको जेल हो जाएगा, क्या आपको कोई जुर्माना लगेगा, या बहुत बड़ा सजा का आप हकदार हो जाएंगे। अगर इस टाइप के सवाल है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में बताया था ITR होता क्या है, ITR किसको फाइल करना चाहिए, ITR से बेनिफिट क्या क्या है, ITR से लोन जल्दी क्यों मिल जाता है, और जो मैनेजर होता है वो लोन के समय में आपसे ITR का डिमांड क्यों करता है। वो डाउट क्लियर हो गया। फिर एक सब्सक्राइबर को डाउट आया कि अगर ITR फाइल ना करे तो सपोज कि आप जो है इनकम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है यार ये पैसा सरकार को क्यों देंगे और आप ITR भरते ही नहीं है, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है समझते हैं। सबसे पहला ये होगा कि आप ऐसे इनकम स्लैब के अंदर आ रहे हैं जिसमें आपको टैक्स ही नहीं देना है। सपोज आपका इनकम 2.5 लाख या दूसरा सिस्टम जो है उसके अनुसार 5 लाख के नीचे आ रहे हैं, तब ऐसे कंडीशन में अगर आपका टैक्स जो है एकदम नील है तो आपको ITR भरने की ज़रूरत भी नहीं है। भरे तो अच्छा है, नहीं भरे तो भी आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम बहुत कम है, किसान हैं उनका इनकम, बहुत सारे किसान हैं इनका इनकम बहुत कम रहता है और इतना होता है कि वो अपना परिवार ढंग से नहीं चला पाते, तो क्या उनको ITR भरने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर आपका इनकम इतना हो जाता है कि आप किसी न किसी ऐसे टैक्स स्लैब में आ जाते हैं जिसमें आपको जा करके आपको कुछ रुपया जमा करना है टैक्स के रूप में, इतना इनकम आपका हो जाता है। मान लीजिए कि 2.5 लाख से ज़्यादा या दूसरा सिस्टम के अनुसार 5 लाख से ज़्यादा आपका इनकम हो गया। अब तो आप आ गए टैक्स स्लैब के अंदर। अब टैक्स स्लैब के अंदर आ गए, इट मीन्स हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा उस पे जो भी परसेंटेज के अंदर आते हैं उतना पैसा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना है ना, जमा करना है ना। लेकिन आपके मन में आया कि नहीं देते हैं, छोड़िए हटाइए, इतना पैसा नहीं देंगे, क्या हो जाएगा? देखिए, होगा कुछ नहीं। अगर आप कम मतलब टैक्स पेबल है, मतलब कि जैसे 1,000, 2,000, 5,000 रुपया आपका बनता है टैक्स और आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्या? देखिए, कानूनन हिसाब से आपको तो जमा करना है, आपका जो पेनाल्टी बनेगा वो भी लग सकता है, आपको जो जुर्माना है वो भी हो सकता है। लेकिन सिंपल सी बात है, आप समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपया आना है और उसमें से किसी कारणवश 1-2 रुपया जो है इधर उधर हो रहा है, तो 1 लाख पे ध्यान देंगे कि 1-2 रुपया पे ध्यान देंगे। तो प्रैक्टिकली यही होता है कि बहुत सारे ऐसे अपने इंडिया में हैं जो कम टैक्स पेबल हैं, वो टैक्स जल्दी जमा नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट ज़्यादा इस पर परेशान नहीं रहता है और ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। लेकिन अगर आप ऐसे टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हैं जहां पे आपका टैक्स देनदारी जो है वो बनता है 10,000 या 10,000 से ज़्यादा, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेजेगा नोटिस ही नहीं भेजेगा। अगर आप जो है उस टाइम फ्रेम में सबमिट नहीं करते, नोटिस के बावजूद भी जमा नहीं करते हैं, तो इसके बाद आपकी हो जाएगी जेल, और वो जेल जो होगा 3 साल से लेकर के 7 साल का होगा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। ये तो हो गई कानून बात। अब लोगों के मन में आता है कि यार उतना भी ना देंगे तो। देखिए, प्रॉब्लम ये है लोगों को, जब तक कोई पीछे नहीं पड़ता है तब तक जो है सही काम लोग नहीं करता है। अब आपका इनकम इतना है कि आपको 10,000 से ज़्यादा टैक्स देना है और कोई आपका अगेंस्ट में कोई ऐसा आदमी है जिसको आपकी इनकम के बारे में प्रूफ के साथ सब कुछ मिल गया और उसने अगर कंप्लेन कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट तो खोजता है कि भाई जल्दी से पैसा जमा करिए। मामला पैसे का है और पैसा मतलब सरकार को पैसा कहाँ से आता है? लोगों से टैक्स कलेक्शन करके। तो सोचिए, आप ही सोचिए कि सरकार आपको छोड़ेगा? उसको तो पैसा लेना है। सपोज आप ही को किसी से पैसा लेना है और दिन में 5 बार फोन करिएगा, हेलो पैसा दो पैसा दो, और नहीं तो उसके घर पे पहुंच जाएंगे। जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है सब करेंगे क्योंकि आपको पैसा लेना है उससे। तो यही चीज़ सरकार जो कमाती है, सरकार का जो इनकम है वो है टैक्स, और टैक्स आप नहीं दिए तो आपके पीछे पड़ेगा। हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, मेरा एक ही सजेशन आप लोग से होता है कि अगर आप ITR भरते हैं तो आप ही के लिए ना फायदेमंद है। अब आप कहें यार ITR में टैक्स स्लैब में आगे पैसा देना है। देखिए, आपको तुरंत लग रहा है कि टैक्स स्लैब में आ गए हैं तो कुछ पैसे देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट है। पहली बात कि आपका एक व्हाइट मनी बन रहा है, जनरेट हो रहा है व्हाइट मनी। फ्यूचर में जाके आपको कभी ऐसा काम पड़ गया, आ गया, जहाँ पे आपको दिखाना है कि आपके पास इतने पैसे हैं। सपोज आपने कोई ज़मीन खरीदा
और अगर आपके पास व्हाइट मनी है तो शो करेंगे, नहीं तो कोई पीछे पड़ गया तो पता है आप जो ज़मीन रजिस्ट्री कराए ना वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स नहीं दिया है या टैक्स स्लैब में नहीं आया, इनकम रिपोर्ट सरकार को बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ से कमाया। और अगर कमाया, आप इतना कमा लिए हैं और तो इतने सालों से आप टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि टैक्स जब भरने जाते हैं तो बहुत होगा तो पिछले 1 साल का आप भरेंगे, पहले था 2 साल का भर लेते थे, वो भी सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मतलब कि बैक डेट में आप मैक्सिमम 1 साल का भर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप कमाना दिखा दिए और उसका टैक्स नहीं दिए, तब तो आप हो गए जुर्माने के हकदार। इसीलिए इस काम में या इस लफड़ा में मत फंसिए। आप सिंपली ITR हाँ कम ही जमा करें लेकिन जमा करते रहें। और दूसरा बेनिफिट, कभी भी फ्यूचर में आपको लोन की जरूरत पड़ेगी और मैनेजर तो मांगते रहता है कि ITR दीजिए, तो आपको ITR दिखाएंगे तो बिना घूस का आपका काम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना वो एकदम सही और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको दिया है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप टैक्स देते हैं या आपके फैमिली मेंबर में कोई टैक्स सबमिट करता है, जमा करता है या नहीं? अगर करता है तो यस करिएगा, नहीं करता है तो रीजन जरूर मेंशन करिएगा। और मेरे हिसाब से कंटेंट बहुत बढ़िया है, अगर बढ़िया लगे कि दूसरों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेश अपडेट में हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो।